हाँ, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कैसे उगाएंगे अब इस बार फसल? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ समू। सूखे खेत में तो मिट्टी पूरी तरह से फट गई है। अब इस जमीन में फसल कैसे उगेगी? वही तो, मेरे बच्चे तो इस बार भूखे मरने लगेंगे। अब हमारा क्या होगा, क्या होगा? यही जमीन तो हमारी सारी पूंजी थी और ये ऐसे हो गई। हाँ समू, जैसे तैसे हमें सिंचाई का इंतजाम तो करना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन इस बार तो ऐसा सूखा पड़ा है कि आसपास के किसी तालाब पोखर में एक बूंद पानी नहीं बचा है। ऐसा लगता इस बार सब सूख के खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अच्छा देख समू, मेरी जानकारी में ना रघुनाथ बाबू के तालाब में पानी है। अब उनको तो खेती बाड़ी का कोई झंझट है ही नहीं। वो तो ठहरे बड़े व्यापारी आदमी। चलना, एक बार चलकर उनसे मदद मांग ही लेते हैं। हो सकता है वो मदद कर दें। तुझे लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे? बता। अरे क्यों नहीं करेंगे? जरूरत पड़े तो पूरे गांव वाले चलेंगे। अगर उन्होंने अपने तालाब का पानी नहीं दिया ना, तो हमारे पास बचेगा क्या? बस मौत का इंतजार। अरे तू इतना मत सोच सोमू। पूरे गांव को पानी चाहिए। वो पानी वो अकेले नहीं रोक सकते। चल, हम सब मिलकर कहेंगे, दबाव बनाएंगे तो वो जरूर मानेंगे। चल। और अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो हमें पानी का टैंकर मंगवाना पड़ेगा। देख, ऐसे बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। चल, पहले गांव वालों को बुलाते हैं, फिर रघुनाथ बाबू के पास चलते हैं। चल। हाँ, चल चल, यही ठीक रहेगा। अरे समू और रवि, क्यों भाई, क्या बात है? इस वक्त मेरे घर क्यों आए हो? बड़ी मुसीबत में आपकी शरण में आए हैं बाबू। गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। किसी तालाब पोखर में एक बूंद पानी नहीं बचा है, एक बूंद भी नहीं। हाँ बाबू, नहाने धोने का पानी तो छोड़िए, अब हम खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर सूखा ऐसा ही रहा तो पूरा गांव भूख से मर जाएगा बाबू। पूरा गांव मर जाएगा। ओहो, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो प्राकृतिक समस्या है। अब देखो, तुम्हें तकलीफ है तो तकलीफ तो हमें भी है। मैं भी तो इसी गांव का हूँ ना। ये कह रहे थे कि हम आपके पीछे वाले तालाब की बात कर रहे थे बाबू। उसमें अभी भी बहुत पानी है। ए सुनो, ऐसा है, तुम्हारे जैसे मेरे पास कोई बहुत बड़ी खेती बाड़ी नहीं है। इस सूखे में मुझे भी उसी तालाब के पानी पर गुजारा करना होगा। सोच रहा हूँ कि उसमें मछली पालन शुरू करूँ। बाबू, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। देखिए, गांव में एक पानी का टैंकर लगवाने का इंतजाम कर दीजिए। जहां आवेदन करना होगा कर दीजिए ना, लेकिन बिना पानी के तो हम सब मर जाएंगे। पानी का टैंकर कोई मामूली बात नहीं है। जल विभाग से बात करनी पड़ेगी, उनकी इजाजत मिलेगी, पैसा लगेगा, तब जाकर टैंकर आएगा ना। हैं? क्या अर्जी देने से, आवेदन देने से बस टैंकर भागा भागा चला आएगा? तो बाबू, आप जल विभाग वालों से बात करके तो देखिए ना। ओहो, चलो ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और मैं समय पर खबर देता रहूंगा। जाओ। ठीक है बाबू, ठीक है, पर हम आप पर ही भरोसा करके जा रहे हैं। आप जरूर कुछ कीजिएगा बाबू। आप ही पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ हाँ, बड़े आए, अब मैं ही सब करूं? क्या मजाक है। अरे मैं क्यों खोल दूं अपना तालाब तुम्हारे लिए? नहीं तो।
अच्छा, बीज का क्या इंतजाम किया? इस बार बीज कब से बोना शुरू करोगे? घर में पैसे भी खत्म होने को है। हाँ, सूखे में खेतों का जो हाल है, इस फटी सूखी मिट्टी में फसल कहाँ उगेगी। पहले पानी का इंतजाम करना होगा राधा। तो क्या इंतजाम किया तुम लोगों ने? मैं और रवि रघुनाथ बाबू के पास गए थे। उनके पूरब वाले तालाब में अभी भी पानी है। उससे अगर सिंचाई हो जाए तो थोड़ी जमीन में फसल हो सकती है। तो क्या उन्होंने पानी देने को माना? अरे, उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ न कुछ करेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। फिर सुबह से तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? जब उन्होंने कहा कि कुछ करेंगे तो तुम इतना परेशान क्यों हो? सही बताऊं राधा, मुझे तो लगता नहीं है कि रघुनाथ बाबू कुछ करेंगे। अरे, वो बहुत स्वार्थी आदमी हैं। अगर गांव में फसल ना होगी तो नुकसान उनका भी है। उम्मीद है वो चालबाजी नहीं करेंगे। अरे, तुम उन्हें नहीं जानती। उनसे ज्यादा स्वार्थी इस गांव में कोई नहीं है। हाँ माँ, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ रघुनाथ काका के तालाब पर निर्भर रहना ये ठीक नहीं है। हमें अपना पानी खुद भी तलाशना चाहिए। क्या बात कही बेटे। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मैंने कहा था गांव में कि पानी की टंकी लगवानी चाहिए। हाँ, लेकिन टंकी से इतना पानी कहाँ मिलेगा कि सबके खाने पीने और खेत दोनों का पानी पूरा हो जाए। ऐसा। लेकिन बेटा, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना? एक तरीका है बाबू। कौन सा तरीका? मिट्टी के कुछ परतों के नीचे पानी रहता है। अगर हम गहरा गड्ढा खोद कर एक बिस्तर नुमा गड्ढा बना लें तो शायद पानी मिल जाए। अपनी ये बुद्धि अपने पास रख, ऐसे काम नहीं होते। अरे राधा, क्यों डांट रही हो? अब बच्चे ने जो सूझा वही बोल दिया। पता नहीं कब किसकी बात काम आ जाए। सुनने करने में क्या दिक्कत है? पहले ये देखो रघुनाथ बाबू क्या कहते हैं, फिर बाकी बात सोचेंगे। हाँ बाबा, आप कल सबसे पहले रघु काका से पूछ लेना। मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ, ठीक है, ठीक है। कल देखा जाएगा। हाँ, अभी जा सो जा बेटा, रात बहुत हो गई। जा। अरे समो, ओ समो, क्या बात है? अब तक चले नहीं क्या? कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह? अरे भाई, रघुनाथ बाबू के घर नहीं जाओगे क्या? आज तो तुमने मिलने की बात की थी, पानी के बारे में बात नहीं करनी है। हाँ बाबू, मैं भी चलूंगा। मुझे भी देखना है कि रघुनाथ काका क्या कहते हैं। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। एक बार जाकर बात कराओ। और सजल, तू इस तपती धूप में नहीं जाएगा। अरे, सही बताऊं तो मैं रघुनाथ को जानता हूँ। वो मदद नहीं करेंगे। खैर, फिर भी जब तुम सब कह ही रहे हो तो आज आखिरी कोशिश करूंगा। अगर मदद नहीं मिली तो दूसरा रास्ता निकालना होगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा। अब बैठे बैठे खेत तो नहीं सींचे जाएंगे। चलो, आज देखते हैं, शायद उनका दिल पिघल ही जाए। चलो। संभल कर रहना सब। रघुनाथ आदमी बड़ा चालाक है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं साथ में हूँ ना। ठीक है बेटा, जाओ, पर धूप में ध्यान रखना। और देखो, अगर दोपहर तक हम ना लौटें तो खाने में देर मत करना। गर्मी बहुत है ना? हाँ हाँ, चल भाई। नहीं चले तो आज भी कुछ नहीं होगा। जल्दी चल। आ गए तुम लोग। आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, नमस्ते बाबू। तो आपने पानी के बारे में क्या सोचा? फिर कुछ सोचा? हाँ हाँ बाबू, अगर आप इजाजत दे दें तो आज ही हम तालाब से पाइप खींचकर खेत तक ले जाएं। बीज रोपने का समय निकला जा रहा है। खेती बहुत जरूरी है। अरे देखो, वो मेरा तालाब है। इसे तुम्हें मैं यूं ही मुफ्त में नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि गांव वालों का भला हो,
लेकिन साथ में मेरा भी फायदा थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ना भाई। तो बाबू आप साफ साफ कहिए ना, आप चाहते क्या हैं? कुछ खास नहीं। देखो, तुम लोगों को अगर मेरे तालाब का पानी चाहिए तो चलो ठीक है, ले लेना। लेकिन 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 तुम सबको मिलकर मुझे पैसे देने होंगे। क्या क्या बात कर रहे हैं बाबू? अभी तो गांव में सूखा पड़ा है, ऊपर से आपके तालाब से खेत तक पानी लाने के लिए भी बहुत पाइप बिछा उछा कर बहुत खर्चा पड़ेगा। हम गरीब हैं, मेहनत कश हैं, किसान हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्या बातें कर रहा है? मेहनत कश मेहनत कश, क्या मेहनत कश मैं नहीं हूँ क्या? मैं भी मेहनत करता हूँ। नहीं तो तेरी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे मैं ऊपर बैठकर भगवान की तरह खाना गिराता रहता हूँ। अगर गांव में फसल नहीं होगी ना तो नुकसान आपका भी होगा काका। वाह रे वाह सोमू, ये तेरे छोटके लड़के के मुंह में भी बोल आ गए हैं? क्यों रे, क्या मैं तेरी ही फसल खाकर जिंदा हूँ क्या? अरे किसी और गांव से फसल मंगवा लूंगा, इतनी कौन सी आफत पड़ी है? नहीं तो जो तालाब आपके किसी काम का नहीं आ रहा, उसे अगर जनता के भले के लिए इस्तेमाल करने देंगे तो क्या समस्या हो जाएगी आपको? क्या नुकसान होगा आपको, बताइए। अरे बस कर बेटा, बस कर, रहने दे, तू और मत बोल। मैं पहले से ही जानता था ये आदमी बहुत स्वार्थी है। नहीं 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 बाबा, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ काका, बताइए, आप इस तालाब के पानी का करेंगे क्या, बताइए। मैं इस तालाब में कुछ भी करूं, मछली पालूं, नहाऊं, पानी पीऊं, उसका तुम्हें क्या है? और जब तक तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खेतों की चिंता क्यों करूं? क्यों दूं तुम्हें पानी? मछली पाल कर मैं 2-4 पैसे तो कमा लूंगा कम से कम। हाँ, बाबू, अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो याद रखिएगा, हम किसी न किसी तरह से कोई काम धंधा ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आप अपने कर्मों का फल जरूर पाएंगे, देखिएगा। हाँ, चलो, यहाँ और बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, चलो। हाँ, जाओ 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 जाओ। अरे देखता हूँ कि तुम लोग क्या काम करते हो। मुफ्त का पानी लोगे मुझसे? नहीं तो बहुत शौक जागा है खेती करने का मुफ्त में। बड़े आए, जाओ जाओ जाओ। रबीदा, चंपा भाभी आई थी आपको खोजने। मैंने कहा कि आप अभी लौटे नहीं, फिर थोड़ी देर बैठकर चली गई। क्या बोलती हो राधा, वो सुबह से परेशान हैं। अब बताइए, रघुनाथ बाबू ने क्या फैसला किया? मत पूछिए माँ, बाबा ने जो कहा वही सच निकला। रघुनाथ काका बहुत स्वार्थी हैं। अब हमारा क्या होगा रे रवि? घर में चावल खत्म, तेल खत्म, पीने का पानी खत्म, सब खत्म। अरे अरे अरे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अब ऐसे तो नहीं चलेगा, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। तू टूट मत समू, धैर्य रख, हम हैं ना, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। हाँ चल, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो तेरी भौजी फिर चिल्लाकर पूरा मोहल्ला जगा देगी। अपना ध्यान रख भाभी, देखना समू का ध्यान रखना। हाँ दादा, आप जाइए। चंपा भाभी बहुत गुस्से में थी। बाबा, एक ही रास्ता खुला है। ये जमीन सूखे से फट चुकी है, अब यहाँ फसल तो नहीं उग सकती। चाहे पानी मिल भी जाए, फिर भी रघुनाथ काका के तालाब में कितना पानी होगा? एक बार सोचकर देखो, सजल गलत नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं राधा? हम पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं। खेती के अलावा और कौन सा काम आता है हमको? और कुछ नहीं आता। ऐसे मत बोलिए बाबा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपको याद नहीं रघुनाथ काका ने क्या कहा था? बहुत कुछ कहा था। तू किस बात की बात कर रहा है बेटा? साफ साफ बता। हाँ, साफ साफ बोलो। अरे वही, जो वो मछली पालन वाली बात कह रहे थे ना, वही मेरे दिमाग में अटक गई है बाबा। वाह 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 वाह, सुन रही हो राधा? तुम्हारा लड़का पागल हो गया है, पागल।
अरे पानी के लिए लोग हाहाकार कर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं, खेत सूखे जा रहे हैं, और ये कह रहा है कि मछली पालन करेंगे। वाह रे वाह, क्या दिमाग पाया है इसने। आप चिंता मत करो बाबा। आज रात को अपनी आंखों से देख लेना कि मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ। भाई हाथ में जोर नहीं है क्या? पंखा इतना धीरे धीरे क्यों चला रही हो? हाँ, सारी दुनिया का गुस्सा तुम मुझ पर आकर ही निकालोगे। जब दिन भर बाहर रह सकते थे तो खाना भी बाहर ही खाते। ए चंपा, देखो एक तो चारों ओर संकट ही संकट है। इस माहौल में तुमसे झगड़ा करने का कोई मन नहीं है मेरा। तुम्हें संकट क्यों होगा? हमारा बेटा कब से कह रहा है शहर जाने को। तो गांव की ऐसी हालत में मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहें, पहले अपना पेट देखो। तुम हमेशा दूसरों के लिए मरते रहते हो। सही बताऊं, समूह को रोते देखा ना, बहुत बुरा लगा। हाँ हाँ, तुम्हारी दया हमेशा उमड़ती रहती है, उससे क्या फायदा हुआ? वही बात, क्या कहूँ, वो एक नंबर का स्वार्थी आदमी है रघुनाथ। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी तरह उदार होता तो आज भूखा मर जाता। चंपा, ऐसी बातें बोलना ठीक बात नहीं है। अन्याय को अन्याय समझना चाहिए। उसने गलत किया। अब तुम ही बताओ, जब सब लोग शहर जा रहे हैं तो तुम भी जाओ। यहाँ क्या रखा है? खेती भी नहीं हो रही। लेकिन चंपा, अगर मैं अभी गया ना तो गांव वाले मुझे भी स्वार्थी ही समझेंगे। लोग पेट के लिए जाते हैं, यहाँ रहने से क्या होगा? अरे समू घर पर है क्या? समू, ए समू। हाँ, थोड़ी देर पहले निकले हैं, अभी आते होंगे। आप बैठिए। हाँ तो बताओ भाई, समूह पैसे का इंतजाम कर पाया? देखो, मैं गांव वालों को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी भी एक जरूरत है, इसीलिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तभी पानी दूंगा। नहीं काका, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर इतने महंगे दाम पर तालाब का पानी लेना पड़े तो उस जमीन में सस्ती फसल कैसे उगेगी? आप खुद ही सोचिए। नहीं है जरूरत। अरे वाह, समझी समूह की बीवी, तुम्हारा लड़का बड़ा जिद्दी है। मैंने उस दिन थोड़ा गुस्से में कहा था, उसे आज भी याद है। देखो कैसे एकदम अक्खड़पन से बात कर रहा है? समूह तुम आ गए। अच्छा चलो आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ भाई बताओ, तालाब के पानी पर फिर क्या सोचा? कुछ पैसे वैसे का सोचा? अब बाबू, उस दिन आपके घर से निकलते ही सोचना ही छोड़ दिया था। अब इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं कि तालाब के पानी का क्या करना है? अब आप ही करेंगे, अपने लिए करेंगे, हमसे काहे पूछ रहे हैं? मैं कहती हूँ समुदा, आप चाहो तो तालाब खरीद लो, वरना कोई उपाय नहीं है। ये क्या कह रही हो भौजी? रबीदा, इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? भाभी, शहर जा रहा हूँ। क्या करूँ, यहाँ तो कुछ रखा नहीं है। अपने बेटे के पास ही जा रहा हूँ, वही अब देखेगा। क्या? हे रवि, गांव को तो इस हालत में छोड़कर शहर जा रहा है, भाग रहा है? और क्या करें, सब जा रहे हैं। तुम लोग तालाब खरीद लो, नहीं तो जीना मुश्किल है। ये हमारा फैसला है कि हम तालाब लेंगे या नहीं लेंगे। इसकी चिंता आप मत कीजिए। सजल, बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? अच्छा, तो सच बोलना कौन सी बदतमीजी होती है माँ, बताओ? ए समूह, सच कहूँ तो मेरा मन भी नहीं है इस गांव को छोड़ने का। अपना गांव है, यही हम बचपन से रहे हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। चाहे तो तू भी मेरे साथ चल, बेटा है वहां पे, काम दिला देगा कोई ना कोई। नहीं 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 नहीं, मैं अपने बाप दादाओं की जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता था तू यही बोलेगा। ठीक है, तो राधा भाभी, सजल का ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ।
राम राम। चलो फिर, अब तुम लोग जैसा ठीक समझो, मैं भी चलता हूँ। कब से खोद रहा है बेटा, और कितनी देर खोदेगा? माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मिट्टी के नीचे परतें होती हैं, 2-4 परत हटा दें तो पानी निकल सकता है। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि हर जमीन के नीचे पानी होता है ना? हाँ बाबा, हर खेत में कहीं ना कहीं पानी रहता है। लेकिन इतनी मिट्टी हटाकर फिर बीज कैसे बोएंगे? वो हम बाद में देखेंगे माँ, और अगर मछली पालन कर पाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन बेटा, जो पैसा था वो बीज खरीदने में खत्म हो गया, अब मछली कहाँ से लाएंगे? बाबा, पहले पानी तो आए, फिर मछली का देखेंगे। ए राधा, राधा, सजल, पानी की आवाज आ रही है। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो। आ रही है ना? सुनाई दे रहा है ना? कहाँ? हाँ 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 हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा बाबा, मुझे भी सुनाई दे रहा है। सच में पानी की आवाज है, जरा और खोदो। माँ, माँ देखो देखो माँ, पानी निकल रहा है। ये कितने दिन हुए तृप्त होकर पानी नहीं पिया। हे राधा, तुम भी पानी पियो, पियो पियो पियो। माँ, अरे देखो तो, कुएं में कुछ सुनहरी चीज दिख रही है। हाँ, कुछ चमक रहा है और हिल भी रहा है। अरे जरा आगे करो इसको, आगे करो, आगे करो। तो ये है इनका राज, इसलिए समूह शहर नहीं जाना चाहता था। इस लड़के के पास तो बड़ा दिमाग है, कल ही जाकर रघुनाथ बाबू को सारी बात बता दूंगी। अरे रवि की घरवाली, तो क्या सोचा तुमने? तुम तो तालाब से पानी खरीदने तो नहीं आई होगी, क्योंकि तुम्हारा आदमी तो शहर गया है कमाई करने। अब वही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। हाँ रघुनाथ बाबू, मेरे पति में भला इतना दम कहाँ कि आप जैसे समंदर से टक्कर ले सके। तो फिर क्या सोच कर आई हो? आपको एक बात बतानी है। बोलो बोलो, इतनी झिझक क्यों रही हो? साफ साफ बोलो। कल रात शोरगुल सुनकर समुंदर के खेत में गई, देखा कि वो लोग मिट्टी खोदकर पानी निकाल रहे थे। उससे भी बड़ी अचंभे की बात, मिट्टी के नीचे से सुनहरी मछली निकल रही थी। क्या कहा? कैसी मछली? जी साहब, सुनहरी मछली। अब रात के अंधेरे में क्या देखा क्या नहीं देखा, यकीन नहीं होता तुम्हारी बातों पर। ये फालतू की बातें मत करो। अगर भरोसा नहीं हो तो मेरे साथ चलिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, देखना तो पड़ेगा। अब बिना देखे ऐसी अविश्वसनीय बातें कैसे मानूंगा मैं? पर देखिए, अगर ये सच निकला तो आप भी उनसे हार जाएंगे। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस जमीन की मिट्टी और नीचे की सुनहरी मछली कैसे हथिया लेनी है। लेकिन अगर गांव वाले इसका भला सोचने लगे तो? सरकारी मामला है, मुझे समझदारी से चलना होगा। चलो अब। कहाँ है? जरा देखो क्या तमाशा लगा रखा है? अरे देखो, ये सरकारी मामला है। मिट्टी के नीचे से मछली मिलना ये सरकार की संपत्ति है। अब ये मछली मेरी निगरानी में रहेगी। आज से मेरी इजाजत के बिना कोई इस जमीन पर कदम भी नहीं रखेगा। रघुनाथ बाबू ने जब कहा है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। वो हमारे बड़े बुजुर्ग
और गांव के सबसे अमीर आदमी है। यह कैसी कानूनी बातें कर रहे हैं आप? जमीन हमारी तो उसके नीचे की मछली भी हमारी हुई। और नहीं तो क्या, ये जमीन सरकार की नहीं है। और आप तो लालच में अंधे हो गए रघुनाथ बाबू कि दूसरे की जमीन का माल भी अपना बता रहे हैं। वाह! जमीन के नीचे से कुछ खजाना मिले तो वो सरकार का होता है, तुम्हारा नहीं। बोदी, अब आप भी हमारे खिलाफ तो सोचा भी नहीं था कभी। इसमें गलत क्या है? जो सच है वही कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनहरी मछली मैं ही लेकर जाऊंगा। सजल, कुछ मछलियां निकाल कर दे दो, अपने तालाब में छोड़ूंगा मैं। लाओ। ओहो, अब जब रघुनाथ बाबू इतना कह रहे हैं तो दे दे सजल, दे दे कुछ मछलियां। नहीं बाबा, इन मछलियों पर इनका कोई हक नहीं है। इनको तो मैं हरगिज नहीं दूंगा। ओहो, मेरे घुटने तक का लड़का और आवाज मेरे सर के ऊपर तक कर रहा है। क्यों रे? धमकाने से कुछ नहीं होगा रघुनाथ बाबू। अब गांव वालों को मदद के लिए आपके पास नहीं जाना पड़ेगा। सब मिलकर आपके खिलाफ आवाज उठाएं। उससे बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं तो पहले से जानती थी सजल बहुत होशियार है। वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेगा। आप क्या जानती थी? हम सब जानते हैं। आप रवि काका की घर वाली हैं, इसीलिए कुछ नहीं कह रहे। अरे सजल, बस बस बस, चलो। अंत भला तो सब भला। अब मिली सुनहरी मछली तो आएगा बहुत मजा। लेकिन ये तो मजेदार हुआ ना कि अब हम मछली पालन करेंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे बेटा, तुम सही कहते थे। दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।